मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक ऑफ इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा नया कानून जो है वो अब लागू होने वाला था। प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया था 25 दिसंबर को, बस सरकार की देरी थी, जब चाहे नोटिफिकेशन जारी करके इम्प्लीमेंट कर सकती थी। तो हुआ क्या कि इसमें एक अड़चन आ गई है। अड़चन का नाम है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो तीनों कानून है ये चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, केस का नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम का चीज़ है और आपके काम आएगा फर्दर पढ़ने के लिए भी। विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने PIL दिया है वहाँ पर, ये PIL का नाम है, केस का नाम है। फिर से लिखिए, विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ उस वक्त जो MPs थे वो सस्पेंशन में थे, सस्पेंड थे, वर्क नहीं कर रहे थे, तो जो डिबेट था वो प्रॉपर नहीं हो पाया, ये रीज़न दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक्ट का नाम है ये इसके वर्क को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मेरा जहाँ तक मानना है, हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले था इंडियन पैनल कोड, यानी कि बताता था कि पनिशमेंट के बारे में, तो वो नाम जो था उसके वर्क को जस्टिफाई करता था। अब जैसे मान के लिए BNS आया, तो न्याय संहिता का अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या ये कैसे बात करता है कि ये पनिशमेंट के बारे में बात करेगा ये एक्ट। मतलब उन्होंने कहा कि जो नाम है वो इसके वर्क को जस्टिफाई नहीं करता है। जैसे था क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, तो जैसे प्रोसीड्यूर के बारे में बात करता था, कौन सा, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के बारे में बात करता था। तो अब आ गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रोसीड्यूर के बारे में बात करता है, तो ये भी जो है अपने वर्क को जस्टिफाई नहीं करता है, तो ये जो एक्ट का नाम दिया गया है वही गलत है। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने बस कहा कि जो इनका नाम है वो इनके वर्क को जस्टिफाई नहीं करता है। तो हमने एग्जाम्पल, जहाँ तक हम समझ पाए कि उनका कहने का मतलब क्या था, तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएं कि वो यही कहना चाह रहे थे कि नाम के साथ इनका वर्क जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। और पहला हमने बता ही दिया कि MP सस्पेंशन में थे तो प्रॉपर डिबेट नहीं हो पाया, ये सब ग्राउंड लिया गया है कि इसको खारिज कर दिया जाए। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे, अब आदेश देकर चाहे तो रोक सकती है, वो आदेश जैसे ही आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट, अभी तो ये फाइल हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगी कि नहीं, जब तक यहाँ पर फैसला ना होता है तब तक ये जो एक्ट है वो लागू नहीं किया जा सकता, तो ये इस पर स्टे लग जाएगा और तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट से उसको जस्टिफाई ना कर दिया जाए, जजमेंट ना आ जाए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम नया जो हमारा कानून है उसको हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, थोड़ा इंटरफेयर करके वो इसको लागू करवा देगी, सरकार इसको लागू करेगी, आप मान के चलिए। ठीक है, तो हमें नया कानून पढ़ते रहना है, हमको छोड़ना नहीं है और पुराने के साथ पढ़ना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हम जितना भी कानून नया है उसको पढ़ेंगे ही और पुराने के साथ पढ़ेंगे, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।